सो हम लोग कहाँ हैं गेस करिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी पूरे ब्लैंक हो गए हैं। अब तो दिन ही खराब है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड सुबह का वक्त है और हम लोग घर पे तो नहीं है ना। यस। सो हम लोग कहीं बाहर ही है। सो हम लोग कहाँ हैं गेस करिए। हम लोग है एयरपोर्ट में और ऑफ कोर्स हम लोग कहीं बाहर ही जा रहे हैं। तो हमारी एक न्यू ट्रैवल सीरीज आने वाली है, वो तो आप समझ ही गए हैं। और दिस टाइम वी विल कवर सेवरल कंट्रीज, मतलब लिस्ट में बहुत सारे कंट्रीज है। फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया है। तो चलिए फिर चलते हैं। फिर से हमें यहाँ पे भेज दिया गया, तो ये कन्वीनियंट होता है, इसीलिए यही प्रेफर करते हैं। बुकिंग रेफरेंस, तो आपको जो बैग का टैग वगैरह है वो सब कुछ मिल जाएगा। आपको बैगेज जो सबमिट करना होता है वो आप कर सकते हैं फिर। So we are looking for the window seat. Da må du ta passen igjen. Så er det pass til ऐसे ऊपर चिपका देंगे। हाँ हाँ चिपका दो। हो गया अपना सब कुछ। अभी हम लोग बैगेज सबमिट करेंगे वहाँ पे। बैगेज भी आप यहाँ पे सेल्फ डाल सकते हो। यहाँ वेट दिखेगा और यहाँ पे स्कैन करना है। Straight ahead. चलो अभी हम चलते हैं सिक्योरिटी चेकिंग की तरफ। सो इस बार का सिक्योरिटी चेकिंग एकदम स्मूथली हो गया। नाउ वी आर इन टैक्स फ्री सेक्शन और हमारा गेट नंबर है D। सो हम इस साइड से चलते हैं, थोड़ा बहुत देखते देखते क्या है क्या नहीं है। ये टैक्स फ्री इतना टेम्पटिंग है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, लग रहा है कि ये ले लूँ वो ले लूँ, लेकिन अभी क्या है ना, जाते वक्त नहीं, आते वक्त देखेंगे। और बाहर देखिए स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है।
और इस बार एक ब्लंडर है कि हमें कोई विंडो सीट नहीं मिला। अच्छा ही है, क्या ही देखेंगे बाहर, तो विजिबिलिटी कुछ है ही नहीं, तो बस यही है, आज ऐसे ही बैठ के जाना पड़ेगा, नो विंडो सीट। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। देखो कूल लग रहा है। Only 1400 नॉक। यस, डीबी मशीन। ये डीबी का बहुत अच्छा डिजाइन है, सिर्फ 2000। बट सत्य, तुम एक इंसान, तुम्हारे बैग कितने हैं? ये इंसान एक है, लेकिन इनका बैग 3-4 है और यूज़ कोई भी नहीं करता है, बस 2 ही है जो लेकर वो चलता है। एक नया बैग है, पूरा नया बैग, जो उन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किया है और सिर्फ बैग दिखते रहते हैं। वो मैं तुमको गिफ्ट देने वाला हूँ, है ना, सरप्राइज गिफ्ट दूंगा पैक करके। सपनों में? नहीं, पैक करके सपनों में क्यों दूँ, सच में गिफ्ट दूंगा। नहीं, अच्छे से कवर में रैप करके ये होता है चूना लगाना, ठीक है। आपको बोलेंगे कि आपके लिए ले रहे हैं, बाद में खुद के लिए ले लेते हैं, नाम सिर्फ आपका होता है। ये है ट्रोल, और मुझे ना एक लेना है, लेकिन बहुत टाइम से सोच रही हूँ, बट कुछ ना कुछ होता रहता है कि मैं ले ही नहीं पाती हूँ। कहते हैं इनको घर पे रखना शुभ होता है, वैसे देखने में ऐसे है, लेकिन बहुत शुभ है। मैं यहाँ आई थी जूस लेने, लेकिन मुझे यहाँ जूस मिल नहीं रहा है। स्मूदी है, लेकिन वो नहीं चाहिए, तो मैंने सिर्फ 2 कोक ले लिए, ये 0 शुगर वाला। और अभी तक हमारे यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। देखो, हम प्राहा जा रहे हैं, ये हमारा फ़्लाइट नंबर है। थोड़ी देर में ही बोर्डिंग आई गेस स्टार्ट हो जाएगी। बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसमें लेग स्पेस देखिए, मेरा तो अच्छा खासा है, बट सत्य लंबे लोगों की तो बहुत दिक्कत होती है। एंड मुझे लग नहीं रहा है इस साइड पे कोई आने वाला है। बोर्डिंग कंप्लीट का अनाउंसमेंट हो गया और हमारे इधर कोई आया नहीं है विंडो सीट पे, को तो खुशी देखिए। तो हमने सीट बुक किया नहीं था पहले कि भाई चेक इन के टाइम पे मिल जाएगा, बट हमको इस बार उन्होंने सेल्फ चेक इन पे डाल दिया, तो वहाँ पे भी पैसे देने पड़ते हैं। तो हमने कुछ दिया नहीं, तो ऑटोमेटिक सीट अलॉट हो गया था हमको, विच वॉज मिडिल एंड आयल सीट। तो जब से फ्लाइट पे बैठी है तब से बोल रही इधर में कोई आएगा। अभी कोई नहीं आया, तो देखिए इसकी खुशी। मैंने तो एकदम लगा के बैठ सीट बेल्ट लगा के पहले ही बैठ गया, अब उठेगी नहीं वहाँ से। फाइनली ये स्नो गिरा तो सही विंडो से, अब दिखेगा। बाप रे, बाहर तो पूरा स्नोफॉल हो रहा है, और उधर प्लेन के उस साइड पे तो दिख ही नहीं रहा है जहाँ पे रनवे है। बैठे बैठे 1 घंटा हो गया है प्लेन में, और टाइम पास के लिए मैंने निकाल लिए कैशू। अब भी इसको खाते हैं और थोड़ा टाइम पास करते हैं। इट्स वेरी गुड, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। Your flight has been cancelled due to bad weather conditions. Please contact your airline for further information. सो जिस बात का डर था वही हुआ, स्नो की वजह से हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, और नया कोई टाइम भी नहीं दिया है और कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमारे सब कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, जैसे आप लोगों को बता रहे थे, हम बहुत सारे कंट्रीज़ अभी इस बार कवर करने वाले थे, तो बैक टू बैक हमारे सारे ट्रांसपोर्ट जो है वो सब बुकड है, रूम्स बुक हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी पूरे ब्लैंक हो गए हैं। लेट्स सी क्या होता है, नेक्स्ट फ़्लाइट हमें कब की मिलती है, या फिर हमें करानी पड़ती है, क्या पता नहीं, क्योंकि एफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर आज नहीं गए तो, क्योंकि आज का दिन तो हमारा हो ही गया, ब्लंडर पूरा ख़राब।
लेकिन कल सुबह अगर पहुंच जाए तो फिर जो भी है बचा खुचा वो सब चीज़ें हम कर पाएंगे। पता नहीं, अपडेट दे दूंगी आप लोगों को। अभी हम लोग नॉर्वेजियन के कस्टमर डेस्क के सामने हैं एंड भीड़ देखिए आप लोग, कितने सारे लोग हैं। अचानक से पूरा एयरपोर्ट शट कर दिया गया है। सो फाइनली हमारी जो फ़्लाइट थी वो तो कैंसिल हो ही गई और कल का हमें कोई फ़्लाइट नहीं मिला। तो जैसे कि ना आप लोगों को पता ही है, हम जा रहे थे प्राग, बट प्राग अब नहीं हो रहा है, अब हो रहा है वियना। तो कस्टमर डेस्क से हमें ये सारी चीज़ें दे दिया, फ़्लाइट टिकट्स एंड बैग टैग, और ये एक चिट दिया है हमें जहाँ पे एक मेल आईडी लिखा हुआ है और यहाँ पे रियम्बर्समेंट के लिए हमें डालना है। सारी डिटेल्स मैं ना आपको घर में जाकर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो अब हम जा रहे हैं वियना एंड कल की फ़्लाइट है हमारी। और अभी बस सत्या देख ही रहे हैं कि क्या वहाँ रहने का कुछ मिलता है या क्या है। सब कुछ मतलब अब प्लान कुछ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे हमें एकोमोडेशन नहीं मिला, मतलब अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप अपने से ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट फूड और जो भी रहेगा उनका रिफ़ंड ये लोग कर देंगे। सो या अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं और जो भी हमारा आने जाने का रहेगा वो रिफ़ंड होगा। सो या यही अपडेट है और बाकी बातें मैं आप लोगों को घर जाकर बताती हूँ। सुबह को कुछ नहीं था और अब पूरा भर गया है। देखिए अभी बोल रहा है कि सुबह से आँख फड़क रही थी। हाँ, मेरे को लगा क्या होगा। हाँ ये हो गया। हाँ देखा, मतलब आज जो हम जा नहीं पाए ना, इसके लिए और कोई नहीं, ये बंदा जिम्मेदार है। बताइए, इसके लिए मैं आँख फड़कना जिम्मेदार। सो अभी हम लोग सेंट्रल में हैं और देख पा रहे हैं आप भाई, ओह पूरा स्नो गिर रहा है एकदम। और दिक्कत ये है ना कि मैंने अंदर थर्मल या लेयरिंग नहीं की है, जिसके चलते इतनी तकलीफ़ हो रही है मुझे और भी। और चलिए घर पहुंच के फिर मैं आप लोग को विस्तार से बताती हूँ कि हुआ कि एक्चुअली हमारे साथ। ओह गॉड, आज का दिन ही ख़राब है। बस भी आ गई। वो क्या गाना था, मोए मोए, मेरे दिमाग में ना मोए मोए ही चल रहा है तब से। हमारी खिड़की देखिए पूरा बर्फ़ जम गया है और बाहर उफ, सुबह को कुछ नहीं था, नामो निशान नहीं था और अभी पूरा वाइट हो गया। सो आज का हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया, प्राग हम नहीं जा रहे हैं, अब न्यू डेस्टिनेशन है वियना एंड उसकी टिकट्स वगैरह आप लोगों को मैंने दिखाई दिया है, सब कुछ मिल चुका है। सो कल 10 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो जब हम फ्लाइट में बैठे थे ना, तो उस टाइम पे स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो रहा था और विजिबिलिटी एकदम कुछ नहीं थी, सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा था। और मैं स्नोफॉल से ज़्यादा बोलना पसंद करूँगी स्नो स्टॉर्म, क्योंकि जो हवा था ना वो लाइक इधर उधर चारों तरफ से हवाएं चल रही थी, तो उस कंडीशन में फ़्लाइट तो नहीं उड़ेगी, हमें पता था। सो वी आर वेटिंग कि थोड़ा सा अगर वेदर कंडीशन अच्छा हो तो शायद फ़्लाइट थोड़ी डीले से उड़े, बट उड़े। लेकिन 2 घंटा बैठने के बाद फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं, फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। और इनफैक्ट फ़्लाइट नहीं, पूरा जो ऑस्लो एयरपोर्ट है उसको ही शट कर दिया गया है, तो सारे ही फ़्लाइट कैंसिल हो गए। और फिर वहाँ पे बहुत केओस मच गया था, मतलब अब समझ ही पा रहे हो, सारे फ्लाइट्स अगर कैंसिल हो जाते, सारे पैसेंजर इतना
भीड़ मच गया था वहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर हमें तो प्लेन से उतार दिया। अब हमें बोला कि बेल्ट में जाओ, वहाँ पे अराइवल के वहाँ पे आपको आपका लगेज मिल जाएगा बेल्ट पे। तो हम वहाँ पहुँच गए, वहाँ से लगेज कलेक्ट किया और अराइवल में ना एक नॉर्वेजियन काउंटर था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो आई थिंक सब लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। तो हम भी वहीं पे चले गए और फिर वहाँ पे कुछ देर खड़े रहे लाइन पे। फिर जो लेडी थी काउंटर पे उनसे बात करें कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमारी नेक्स्ट फ्लाइट कब की मिलेगी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट फ्लाइट उन्होंने कहा कि हमें तो कोई अपडेट नहीं है ऐसा कुछ। तो उसने फिर फ़ोन करा, पता नहीं क्या हो रहा था, लास्ट में उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव डिटेल्स, तो हम आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग, यही सब चीज़ें बोल रही थी। तो फिर वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। एंड देन फिर हमने सोचा कि यहाँ पे खड़े रहने से कुछ होगा नहीं, तो हम चले गए सीधा जहाँ पे डिपर्चर के टाइम पे हम लोग लगेज सबमिट करते हैं ना, वहाँ पे पहुँच गए। तो वहाँ पे ना नॉर्वेजियन का कस्टमर डेस्क था, ठीक है। मैं आज क्लिप तो नहीं ले पाई, बस उस टाइम पे आप समझ ही पा रहे हो क्या चल रहा था। तो मैं कल जब जाऊंगी ना तो मैं उस जगह का क्लिप ले लूंगी कि कौन से जगह पे है, ताकि इन फ्यूचर अगर ऐसा कभी सिचुएशन आपके साथ ना हो, बट अगर हो तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो कल मैं वो चीज़ शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वाले वीडियो में, वो चेक कर लीजिएगा। तो हम चले गए कस्टमर डेस्क पे और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी। हमारा टोकन नंबर आया था 280 समथिंग का और तब चल रहा था 198 ऐसा कुछ। तो अब तो 100 लोगों के बाद हमारा नंबर है, तो तब तक तो और लेट हो जाएगा। और हमारा था क्या ना कि आज अगर शाम को, क्योंकि फोरकास्ट में से दिखा रहा था शाम को वेदर ठीक हो जा रहा है, तो शाम को कोई फ्लाइट जाए तो हम उसमें चले जाए, क्योंकि फिर एक दिन हमारा तो बर्बाद हुआ, नेक्स्ट डे एटलीस्ट हम प्राग घूम पाए। तो फिर हमसे और वेट नहीं हुआ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। तो हमने ना क्या क्या क्यू का वेट नहीं किया, हम डायरेक्टली चले गए उनके पास काउंटर पे पूछने के लिए क्या होगा। बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलेंगे जाके लाइन पे खड़े हो जाओ, अपने टाइम पे आओ, यही बोलेंगे ना। तो फिर हम लोग चलो एक बार मतलब रिस्क ले ही लेते हैं, जाके पूछ ही लेते हैं। तो हम चले गए काउंटर पे और इतने अच्छे थे कि उन्होंने ये नहीं बोला कि जाके अपने टाइम पे आओ, अभी दूसरे का नंबर है। तो उन्होंने हमें हेल्प किया और उन्होंने कहा कि प्राग का तो कोई भी फ्लाइट नेक्स्ट 1 वीक तक है ही नहीं। तो हमारा तब ऐसा हो गया था कि क्या करें, क्योंकि हमारी सब चीज़ें बुकड है। क्योंकि अब जब ट्रैवल पे जाते हो होटल्स तो आप बुक करते ही हो, प्लस एक्टिविटी वगैरह एवरीथिंग, मतलब वहाँ से जहाँ जाना है उसका ट्रांसपोर्ट, फिर उधर का होटल, सब बुक था। फिर हमने बोला कि और कहीं का कुछ फ्लाइट है अवेलेबल जहां हम जा सकते हैं कल। तो लकीली उन्होंने कहा कि वियना की फ़्लाइट अवेलेबल है कल, बट उसमें 2 सीटी लास्ट बचे हुए हैं। तो अगर आप कहोगे तो मैं बुक करूंगा, अदरवाइज वो भी चले जाएंगे। तो विदाउट थिंकिंग अ सेकेंड हमने कहा कि हाँ कर दो बुक। तो उन्होंने हमारा वियना का टिकट कर दिया, सब कुछ बैग टैग जो भी था वो सब दे दिया। एंड वो कल हमारी 10 बजे की फ़्लाइट है और कल आई थिंक बहुत ज़्यादा रश होगी, क्योंकि आज इतने सारे फ्लाइट कैंसिल हुए हैं, तो ऑब्वियसली कल लोग बहुत ज़्यादा होंगे। तो हमें बहुत सुबह सुबह जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी चेकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा कल। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, हमने वहाँ पे एकोमोडेशन का मांगा था, तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ पे कोई भी रूम्स खाली नहीं है, बट अगर आप बाहर में कोई होटल वगैरह बुक करते हैं तो उसका रियम्बर्स आपको हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का, फूड का, ये सब रियम्बर्स हो जाएगा आज के दिन का। तो फिर हमने सोचा कि क्योंकि हमारा घर ऑस्लो में ही है तो हम घर में ही आ जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के वहाँ पे तो कोई होटल है नहीं अभी खाली। तो फिर हम घर आ गए और जो भी ट्रांसपोर्टेशन का रहेगा, क्योंकि ऑस्लो से एयरपोर्ट जाने के लिए आपको ट्रेन लेना पड़ता है, तो जाने का आने का ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया वो हम रियम्बर्स में डालेंगे, ठीक है। अब मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ना कि अगर ये चीज़ कभी कोई अलग कंट्री में होता है तो वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है। बट अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन हो, ठीक है, जैसे ऑस्लो में हमारा तो घर है, फिर भी अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आपको ये चीज़ एयरवेज से मांगना है, नेचुरल चीज़ की वजह से हो या उनकी गलती की वजह से हो। एकोमोडेशन एंड ये जो एक्स्ट्रा जो खर्चा आपका होता है उसका रियम्बर्समेंट वो करते हैं, ठीक है। तो वो आपको मांगना है, ये आपका हक है।
क्योंकि जब तक हमने नहीं मांगा था, उन्होंने हमें नहीं बताया कि आपको कहीं रहना है या ट्रांसपोर्टेशन का वगैरह वगैरह, कुछ नहीं उन्होंने कहा। जो आप पूछोगे उसका आंसर ही वो करेंगे सामने से, ठीक है। तो आपको खुद से पूछना है। हमने फिर खुद से पूछा, तब जाके उन्होंने हमें बताया। एंड मैंने आपको एक चिट दिखाया ना, वहाँ पे लिखा हुआ है एक मेल ID है वगैरह, तो वहाँ पे आपको जितने भी एक्सपेंस है उसके सारे जो बिल्स है वो आपको उनको सबमिट करना है, और फिर वो अमाउंट वो रियम्बर्स करेंगे। तो इसीलिए मैं ये आप लोगों को बता दे रही हूँ। कभी ऐसा सिचुएशन में आप अगर फंसो ना, तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, फूड हो गया एंड रहने का, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको एयरलाइन से मांगनी ही है। सो देखते हैं कल हमारी फ्लाइट है, क्या होती है और कितना भीड़ होता है, सब तो अब मैं डॉक्यूमेंट करूंगी, आप देख ही पाओगे। और लकीली अभी ना हमें एक घर भी मिल गया। हम सोच रहे थे वियना में घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो लकीली एक घर ही, मतलब एक रूम था अवेलेबल होटल में, सो हमें वो मिल गया। एंड या मतलब ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग भी ठीक ही है। तो फिर चलो, घर का सॉर्ट हो गया, टिकट्स भी मिल गए, तो हम फ्लाई तो कर ही रहे हैं, पहुंच भी जाएंगे, रह भी लेंगे। अब घूमना कहाँ है, क्या है, उसका लिस्ट बनाना है और कैसे ट्रिप को प्लान करना है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। एंड या बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं डिटेल में बताने जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आप लोग आने वाले वीडियोस देख लेना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब आप लोगों से शेयर होगा। और आप लोगों को भी साथ में मैं लेके चलूँगी हर एक जर्नी में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं कल नई डेस्टिनेशन की ओर। हम चलते हैं एक नए ट्रिप में, ठीक है। तो बाय गाइस, टेक केयर।